हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल पेपर फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ये। इसमें से मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन तो ज़रूर आपको मिलेंगे। इसी तरीके से दूसरे मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और इस तरीके से आपके 135 या 140 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग, उसी से बेसिस पर आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद करिए कि आपको सारे क्वेश्चंस आपको यूं ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई एम्पियर इज बी if the coil is bent into the smaller circular coil of n number of turns, its magnetic field at the center of is b dash, the ratio between b dash and the b is। देखिए इसका रेशियो पूछा गया। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या स्टोरी होती है बेटा जी। देखो कॉन्सेप्ट क्या, आपको मालूम भी होगा, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो क्या है यहाँ पर कि जैसे मान लो कोई बेटा रिंग है, अगर इसी रिंग को, इसके लिए मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसको एन नंबर ऑफ टर्न्स में अगर मोड़ दिया गया है, तो अगर आपसे पूछा जाए नया बी क्या होगा, तो इस केस में आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू बी। तो अब देखो यही पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। बी डैश अब बाई बी पूछा गया है, तो आप क्या लिखोगे, एन स्क्वायर, और आप इसकी अपान में जब चाहें वहाँ लिख सकते हैं। देखिए आंसर हो गया। क्या आंसर आएगा, एन स्क्वायर रेशियो 1। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट अ डिस्टेंस आर बाई 2 फ्रॉम इट्स इज। ओके, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए मैं इस पर रिवीजन करा रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना। तो अगर इन क्वेश्चनों को आप रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है शायद ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखो ये बेटा एक वही रिंग है, ठीक है, डायमीटर से एक लाइन जा रही है, ये डायमीटर से लाइन जा रही है, क्लियर, ये डायमीटर। और आपसे कहा गया है कि यहाँ पर आप बताइए जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पे जो एक्सिस है उसके लिए बताना। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो डायमीटर से जो लाइन जा रही है वो यूज़ करेंगे और प्लस mx स्क्वायर यूज़ करेंगे, क्लियर। तो देखिए डायमीटर का फॉर्मूला रिंग के लिए क्या होता है, तो आपको मालूम है हाफ mr² होगा और प्लस मास और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लो। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर कर लोगे तो साफ साफ दिख गया होगा आपको आंसर। क्या निकल के बेटा आ जाएगा, आपको आ जाएगा 3/4 mr²। ऐड कर लेंगे ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टेक्ट विद द कार्ट C एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द cart is mu, acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfy। ठीक है, तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या समझिए, बहुत छोटी सी बात। ब्लॉक ऑन ब्लॉक अगर दिया गया तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। कौन से दो केस, अगर ब्लॉक और जो उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस केस में जो एक्सेलरेशन बेटा होगा वो म्यू जी होगा, याद कर लो अच्छे से। लेकिन अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक दिया है बट एक का मोशन ऐसे है और एक का ऐसे है, नीचे की तरफ है, मतलब परपेंडिकुलर, तो इस केस में बेटा फॉर्मूला जो होता है वो G/μ होता है कि ना गिरे, तो या इससे इक्वल या इससे ग्रेटर होता है। ये ऑप्शन आपका मिलेगा। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए बेटा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इसका ऑप्शन बेटा कौन सा है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ये आ सकता है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 Newton is necessary to just hold a block stationary against a wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. The weight of the block पूछा गया, weight of the block पूछा गया। तो देखो weight क्या होता है ज़रा समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फास्ट देखिए।
ये बेटा वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, आपको मालूम है जब वेट नीचे की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन किधर चला जाएगा, आपको क्लियर पता हो गया होगा किधर को फ्रिक्शन चला जाएगा बेटा जी। देखो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। हाँ आप देखिए क्या होगा, ये देखो ये हो गया वेट, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो वेट जो होगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, म्यू एन। म्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.2, ये देखो 0.2। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ये है तो नॉर्मल 10 के इक्वल हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 आ गया, देखो ऑप्शन डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सारे देख लेना अच्छे से क्वेश्चन। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, थीटा पूछा गया इस केस में, तो ऐसे सवालों को देखते ही आप ख़त्म कर दें। देखो ये क्या है, ए क्रॉस बी है, सबको मालूम है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होगा, ए बी साइन थीटा, है ना। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, क्या होगा बेटा जी, ये देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और ए डॉट बी के लिए क्या होता है आपको मालूम है, कॉस थीटा होगा, √3 तो लिखा ही रहेगा। और ये क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कैंसिल होगा, साइन बाई कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। और tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ, और tan थीटा किसकी वैल्यू होती है बेटा, 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए रिवर से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए कि यहाँ पर क्या है, रिवर। अ बोट इज सेंड अक्रॉस द रिवर विद वेलोसिटी। देखो बोट की जो वेलोसिटी बेटा दी गई है, देख लीजिए कितनी दी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 10 है। वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछी गई, देखो रिवर बना देते हैं, दिखा देते हैं, ये रिवर है, ये बेटा बोट की स्पीड हो गई, तो ये किसकी है, रिवर की है, तो जो रिजल्टेंट होगी वो ऐसे होगी। अब आपको पता है 90 डिग्री पे जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं, आप सबको मालूम है वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, वी रिवर स्क्वायर प्लस वी बोट स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन को सिंपली लगा देंगे, देखो ये कितना दिया है, 10 दिया हुआ है ना। रिवर आपसे पूछा गया है, अब चाहे सॉल्व करें डायरेक्ट, चाहे सोच ले, ये देखो 8 हो गया, 8 स्क्वायर। अब ये ट्रिपलेट ही तो है, अगर यहाँ 10 होना चाहिए तो यहाँ पक्का है 6 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। ट्रिपलेट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 6। आप चाहे सॉल्व करके देखें 6 ही आएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे 6, नहीं तो आपको अगर ये फॉर्मेट आता है जैसे कहा जाए 3 हो 4 हो तो रिजल्ट पक्का होगा, क्या होगा, 5 होगा। ये ट्रिपलेट के केसेस हैं, जैसे कहीं 6 हो 8 हो तो पक्का रिजल्ट क्या होगा, 10 होगा। इस तरह का कुछ चीज़ें याद हैं तो आपको शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। अगर कभी भी साइन थीटा लिखा हो, यहाँ पर कॉस थीटा लिखा हो, यहाँ ए लिया हो बी दिया हो, क्वेश्चन कहा जाए कि जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना, साइन थीटा हो कॉस थीटा हो तो पक्का है उस केस में बेटा रिजल्टेंट जो होता है वो अंडर रूट में आता है। जो पहला यहाँ नंबर हो उसका स्क्वायर कर लीजिए, जो यहाँ नंबर हो उसका स्क्वायर कर लीजिए, जो आएगा वही रिजल्ट होगा। देखो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, 4th ऑप्शन में। याद हो गया होगा, साइन और कॉस के टर्म में लिखे होने चाहिए बेटा जी, किस में लिखे होने चाहिए, साइन और कॉस के टर्म में अगर लिखे हैं तो हमेशा उनका रिजल्टेंट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है आपसे। इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ब्लॉक लगा है, नीचे को डिस्प्लेस कर दिया, कहा टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए हम आपको 3 डायग्राम दे देते हैं, क्योंकि मैंने तो एक क्वेश्चन दिया लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आएगा पहले समझ लीजिए, फिर बाद में आंसर देते। देखो पहला चीज़ ये कि ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगी हो, ये पुली हो और इस तरीके से अगर ब्लॉक हो, ठीक, तब कहे कोई टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा इस केस में आप क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 4m/k होगा। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे दी है, स्प्रिंग यहाँ लगी है, ये ब्लॉक ऐसे बंधा हुआ, यहाँ पुली है, इससे ब्लॉक लटका हुआ, इस केस में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 अंडर रूट m/4k होगा। लेकिन अगर यही डायग्राम इस तरीके से बना हो, देखो कैसे, यहाँ पर पुली है, ये पुली हो गई, स्प्रिंग इस साइड में लगी है और ब्लॉक ऐसे लगा है और तब ऑसिलेशन कर रहा है, तो इस केस में बेटा क्या फॉर्मूला होगा, 2 अंडर रूट m/k। अब जरा सोचो किस में क्वेश्चन दिया, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, जो पहला मैंने डायग्राम बनाया। तीनों डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने पहला वाला लिया, 2 क्वेश्चन मैंने और बता दिए, अगर ये आता है तो ये वाला यूज़ करना, ये डायग्राम बना तो ये, और नहीं तो ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे में बना हुआ, देखिए क्या आंसर आएगा,
T = 2 पाई √4m/k। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन मिलता है। देखो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैंने दिया उस फॉर्मेट में आंसर ने नहीं दिया है, तो आपको थोड़ा तो आंसर अपना चेंज करना होगा। देखो ये ऑप्शन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? अब आपको मालूम है T क्या मैंने बताया, 2 पाई √4m/k मैंने बताया। तो जब 4 का रूट करोगे तो बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा m। क्लियर? तो बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। ये तीनों क्वेश्चन हैं। 3 का मतलब क्या क्या? देखो यहाँ तो मैंने एक ही लिया है, लेकिन इस तरह के 3 क्वेश्चन बनते हैं। कहा जाएगा 2 पार्टिकल दिए होंगे, 3 पार्टिकल दिए होंगे या 4 पार्टिकल दिए होंगे। देखो मैं चारों क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझिए अच्छे से। एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ऐसे कहेगा कि 2 पार्टिकल हैं, एक यहाँ और यहाँ, और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं जिनकी रेडियस r है। बताइए वेलोसिटी क्या होगी? तो इस केस में बेटा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है इस केस में? देखो मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर ऐसे कहा गया कि एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, और ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, बताओ वेलोसिटी क्या होगी? तो जब वेलोसिटी पूछी जाए तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, क्या होगा, gm/2r। ओके। लेकिन अगर ट्रायंगल पे पार्टिकल दिए हो, जैसे एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, और ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, अब पूछा जाए वेलोसिटी क्या होगी बेटा, तो यहाँ जो लेंथ है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला होगा gm/l। और एक क्वेश्चन और आता है, देखो यही क्वेश्चन पूछा गया, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन में दिया गया डायरेक्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक स्क्वायर है, उनके कॉर्नर पे पार्टिकल रखे हो, फिर सर्कल लगाता घूमता है, तब क्या फॉर्मूला? तो ये भी याद करना है, ये मैंने क्वेश्चन वैसे दिया भी है इस केस में। तो 1 बेटा क्या होगा, 2 होगा, और अंडर रूट होगा gm/r, और ब्रैकेट में 1 + 2√2। ये याद कर लीजिए, सीधे सीधे सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो डायग्राम देख लिया आपने, अब अच्छे से सुनिएगा क्या कहा गया। 3 पार्टिकल each of mass m are on the vertex of the equilateral triangle of side L. They are moving in the circle such a way that they remain equidistant from each other. Their speed, देखो स्पीड पूछा गया, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? आप तुरंत समझ गए होंगे। अगर वो तीनों केस आपको याद हैं तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा जी? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कहा गया द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ इज 63 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस केस में भी वो क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है बेटा। देखो इसको समझ लीजिए जल्दी से। वेट कभी भी निकालना हो, जैसे कहा गया है कहाँ पर निकालने को, कहा गया कि जो हाइट है वो रेडियस का हाफ है। देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। कहा गया हाइट जो लीजिए वो अर्थ रेडियस का हाफ डिस्टेंस पर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपका काम है कि आपको जी डैश निकालना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला आता होगा g/1 + h/r का होल ऑफ स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मालूम हो गया होगा क्या हम निकालने वाले, 1 प्लस, अब देखो रेडियस का हाफ है तो पक्का है, r/2 जब रखोगे अपान r का होल ऑफ स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या? आपको मालूम है 4g/3 आ जाएगा। कितना बेटा आ जाएगा? 4g/3। कैसे? 1, ये 3/2। देखो मैं इसको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, चलो जी डैश दोबारा निकाल देता हूँ अच्छे से। तो जी डैश इक्वल टू बेटा क्या होता है, g1 + h/r का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपसे कहा गया था कि कितने पे निकालने को, r/2 डिस्टेंस पे। तो r/2/r करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, आपको मालूम है। तो g अपान क्या बचेगा, 1 + 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये बेटा 3/2 बनेगा, आपको क्लियर मालूम है। डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख लीजिए। 3/2 होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4g/2।
9। ओके, अब जब तुमको जी डैश मिल गया तो आपको बेट मिल जाएगा। बेट कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। देखो बेट कैसे बेटा निकालेंगे। ठीक है, तो बेट का फॉर्मूला क्या होगा तो आप बताओगे एम जी डैश। ओके, अब जी डैश की वैल्यू डाल दो तो कितना निकल के आया था 4g/9। तो देखिए 9 दिया है नीचे, ठीक है, तो ये बनेगा 4mg/9। ये देखो बेट आ गया। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, क्या वैल्यू होगी तो आपको मालूम हो गया बेट जो हमारा निकल के आया। ठीक है, क्या बेट आया देखो, बेट का फॉर्मूला एक बन गया, डिज़ाइन बन चुकी है कि 4/9 जो है, 4/9 है वो पहले बेट का है, और पहला बेट कितना दिया गया है वो 63 दिया गया है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितनी बार में कट जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 का इससे मल्टीप्लाई होगा 28 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28, ठीक है, नहीं 28 हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन बेटा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। कौन सा, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने रिवीजन में भी बताया था आपको कितना आसान तरीके से, कि आपको जंक्शन का क्या पूछा गया है, टेम्परेचर पूछा गया बेटा जी, यहाँ पर पूछा गया टेम्परेचर। तो मैंने जंक्शन का टेम्परेचर निकालने का एक तरीका आपको बताया था, तो देखो कैसे निकाला जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तब आपको हम बताते हैं। ठीक है, और देखो, तो क्या करते थे, जंक्शन का टेम्परेचर निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि क्या करिए आप, बहुत सिंपल सा, जितना भी के सबको ऐड कर लो। देखो 3 2 5 और 1 6, मतलब 6K हो जाएगा, मतलब नंबर यूज़ करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको, याद होगा, वीडियो देखा होगा आपने अगर तो। और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100, जीरो से करोगे तो जीरो ही आएगा। देखो आंसर हो गया। क्या आंसर बनेगा बेटा 400/6। अब 400/6 नहीं दिया तो काट दो, ये 200 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, तो 200/3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया। रे पड़ी इधर निकली इधर निकल गई, देखिए रे बाहर नहीं निकल रही है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, शायद आपको पता ही भी होगा कि इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और आपको एक स्टेटमेंट याद होगा कि टोटल अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन करना, TIR करना है, तो इस केस के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि ऐसे केस में जो म्यू होता है वो ग्रेटर या इक्वल होता है बेटा किसके, √2 के। अगर कभी भी किसी भी सरफेस पर, किसी भी मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है तो उसका जो म्यू होना चाहिए वो √2 के इक्वल या इससे ग्रेटर होना चाहिए। इसलिए आंसर डायरेक्ट आपका होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इससे कम होगा बेटा जी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से आप लगा लेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, LED का। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन को समझाता हूँ क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे। जैसे हमसे बात करें कि LED ये किस पर बेस्ड है, तो आपको मालूम है ये बेटा बेस्ड है फॉरवर्ड बायसिंग पर। किस पे, फॉरवर्ड बायस। कोई कहे फोटो डायोड किस पर बेस्ड है, फोटो डायोड, तो ये बेटा ये रिवर्स बायस पर बेस्ड है। ओके, कहा जाए जीनर डायोड किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है जीनर डायोड, तो आप कहोगे रिवर्स बेस पर। क्लियर। तो अब क्वेश्चन अगर हम बात करें कि जो बायसिंग हो तो उसका ग्राफ याद होना चाहिए, तो देखो ग्राफ ये होता है, ये पोटेंशियल बेटा होता है, ये करंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल और करंट। तो जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से फॉरवर्ड का, और रिवर्स का जो बनता है बेटा या नीचे बनता है, इस तरीके से रिवर्स बनता है। तो जिसमें फॉरवर्ड बायस, अब देखो LED किस पर बेस्ड है, फॉरवर्ड पर बेस्ड है, तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, और कोई ग्राफ हो नहीं सकता। तो देखो हम ऑप्शन में चलो दिखाते हैं क्या है। ये देखिए, अब देखिए LED के लिए ये देखो, ये किस पे है बेटा जी, अच्छे से देख लीजिए, ये किस पे है, ये वाला डायग्राम, ये है रिवर्स पे। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि रिवर्स बेस पे तो ये बेस्ड नहीं है, ये तो है नहीं, ये भी कोई ग्राफ नहीं है। तो फिर दो बचते हैं, या तो ये ऑप्शन होता और या तो ये। तो ये किसके लिए है, फॉरवर्ड, मैंने अभी बताया था ये फॉरवर्ड बेस पे है, ये रिवर्स बेस पे। तो आपको यही देख के काम चलाना था। अगर फोटो डायोड होता तो ये आंसर हो जाता फोटो डायोड के लिए, लेकिन हम बात करें LED की, तो LED फॉरवर्ड बेस पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये थोड़ा लॉन्ग भी क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा इसका जो ऑप्शन बनने वाला है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम करना है। अगर हम इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। देखिए अब अगर इसको सॉल्व करते तो आपको मालूम है कि जो एम्पलीट्यूड का आई मैक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ माइनस बीच में है, ठीक है। मिनिमम के लिए क्या होता है तो आपको मालूम है A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम नीचे भी लिख देंगे A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन इस तरीके का आ जाता है। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सॉल्व करने पे आएगा बेटा जी, क्या आएगा देखो। तो आप इसे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या आता है। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2A1 A2 अपान 1 प्लस A1 बाई A2 का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू डालेंगे तो बनेगा 2 अल्फ़ा, ठीक है, √2, और नीचे क्या बनेगा 1 अपान 1 प्लस एल्फा आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही क्वेश्चन है। कभी दो क्वेश्चन मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ले रहा हूँ। ये देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या पूछा गया है, दोबारा आपसे म्यू ही पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ये याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है साइन आई इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। चलो सॉल्व करके दिखाते हैं। आई 45 दिया हुआ है, क्या दिया बेटा 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको मालूम है कि सर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। तो चलिए वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1/√2 यहाँ रख दिया, और रूट के अंदर है म्यू स्क्वायर, रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर, ये बेटा हो जाएगा 3/2, ये क्या है म्यू स्क्वायर, हमको म्यू निकालना है, तो म्यू बराबर अंडर रूट क्या आ गया 3/2। शायद आप समझ गए बहुत अच्छे से। तो ऑप्शन कौन सा होगा, चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फोर्थ हो जाएगा। कौन सा, फोर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये डायग्राम बना है, पूछा गया क्या है, तो आपको मालूम है कि ये है क्या, ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। किसका बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन में क्या कहा गया। इन गिवन फिगर द इनपुट इज अक्रॉस द टर्मिनल AC। AC, हाँ यहाँ पर जो AC बेटा टर्मिनल होता है, देख लीजिए यहाँ पर कि AC पर हमेशा हम इनपुट लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, इनपुट लगाएंगे, और यहाँ पर हम हमेशा क्या लगाते थे, आउटपुट लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा। और ये इनपुट का केस है, क्या है, इनपुट। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मेनली तो 2 टाइप होते हैं, बट हम अगर देखा जाए तो 3 टाइप के बन जाते हैं। एक पहला बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल वेव रेक्टिफायर का ही फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए दिया हुआ, कहा गया ये कौन सा गेट होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, बड़ा मस्त गेट का क्वेश्चन एक आएगा जरूर। तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। देखिए यहाँ तक देखो, ए से ए बार बन गया, बी से बी बार, हमको वाई लिखना होता है। तो वाई जो लिख के दिखाते हैं, कैसे वाई लिखेंगे। देखिए वाई कैसे लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू बनेगा ए बार, ये प्लस का साइन क्योंकि और गेट है, प्लस का साइन, ये बी बार हो गया। अब बी बार और ऊपर बाहर लगा देंगे, क्लियर। अब देखो ये फॉर्मूला जब आएगा तो इसको जब सॉल्व करोगे, डी मॉर्गन थ्योरम लगा लोगे। आपको मालूम है डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि अलग अलग हो जाएंगे। तो देखो इनका अपना इंडिविजुअल बार तो रहेगा ही, ये तो रहेगा, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और जो ऊपर वाला बार वो हाफ हाफ दे देंगे। किसी के ऊपर डबल बार होता तो बाहर आ जाता है, ठीक है, ये निगेशन ला है। तो अगर बाहर आ जाएगा तो ये ए बनेगा और डॉट बी बनेगा। तो ए डॉट बी क्या हो सकता है, तो आपको मालूम है ए डॉट बी बेटा एंड होता। ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, दिखा देता हूँ आपको कि ए डॉट बी क्या है। तो आपको होगे वाई इक्वल टू ए डॉट बी, क्या बेटा जी, ए डॉट बी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, एंड गेट हो जाएगा। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन।
ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए एक बार, ऐसा क्वेश्चन आएगा इस बार। क्या कहा गया, हाफ लाइफ दी गई है, ये देखो बेटा कितनी दी गई है 20। एक रेशियो आपको दिया जाएगा, जब भी इस तरीके का रेशियो दिया जाए तो आपको एक काम करना होता है कि अगर टाइम पूछा जाए तो आपको एक काम करना होगा। क्या करोगे, टाइम निकालने का तरीका क्या है, देखो। टाइम निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है n इंटू, क्या होता है n इंटू, दोबारा लिखता हूँ, सही से लिख नहीं मिला, वापस, ओके। तो टाइम के बेटा फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू हाफ लाइफ। अब क्वेश्चन आता है कि n आप निकालेंगे कैसे, कैसे n आपको मिलेगा। तो n निकालने का तरीका एक सिंपल, जो रेशियो दिया होता है, ये जो रेशियो दिया होगा, इसको आप क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें एक हमेशा प्लस कर दिया करेंगे। तो जैसा 7 दिया तो 7 को आप क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे, तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 को ऐसे लिखना है, 2 की पावर में लिखना है, जो पावर होता है वही n होता है। तो 2 की पावर में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तभी तो 8 बनेगा। तो ये जो 3 है यही आपका n दिया है। तो देखो टाइम निकालने का तरीका आ गया, 3 इंटू जितना है 20, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 60। तो देखिए 60 ईयर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, जैसे मान लो कुछ और एग्जांपल में बता देता हूँ। अगर बेटा ऐसे दिया हो, आपको क्या दिया हो, कुछ रेशियो आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे सपोज दिया होगा आपको 1:3 दे सकते हैं, 1:7 दे सकते हैं, और 1:15 दे सकते हैं। तो अगर 3 दिया है तो इसको 4 कर लेंगे, 7 दिया है तो 8 कर लेंगे, और अगर 15 दिया तो 16 कर लें, एक बढ़ाना है। और जैसे बढ़ाएंगे उसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैंने कहा 2 की पावर में लिखोगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे। तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, ओके। और टाइम निकालने का अब तरीका आपको पता चल गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ लाइफ को तो एक आंसर बन जाएगा। अगर ये वाला केस दिया बेटा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा आंसर आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा तो 4 से मल्टीप्लाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 1:7 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, 1:3 में किससे करोगे, 2 से, 1:15 में किससे करोगे, 4 से। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपको लगाने की भी जरूरत नहीं। देखा आपने यहाँ पर कैसे आप लगाओगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्या दिया, 1:7 दिया, आप तुरंत कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को 3 से करोगे सीधे क्या आ जाएगा 60। आपको लगाना ही नहीं, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। क्या है, देखिए ये दिया गया है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। आपसे पूछा गया यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। जो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल बेटा होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल निकालने में इसको पीक वैल्यू कहते हैं। ये आपको मालूम है VRMS√2 होता है। तो क्या आपको बताया गया होगा VRMS क्या होता है, तो आपको मालूम है V0/√2 होगा। जब V0 निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, VRMS इंटू √2। और VRMS होता क्या, जो ये वैल्यू दी होती हैं यही आपकी VRMS वैल्यू होती है। तो 220 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये आने के पूरे चांसेस हैं। इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, एक बैटरी से क्वेश्चन जरूर रहेगा। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला बेटा ये होता है, ये रटा होना चाहिए। अगर एक सेल है तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर n सेल है तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं बात कर लेता हूँ कि जो मैक्सिमम पावर बेटा होती है वो होती है NE²/4R। आप चाहे वो n नंबर आप शायद सीरीज में लगे हो तो यही आंसर होगा, पैरेलल में लगे होंगे तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर 1 सेल है तो ये n हटा देना, और जब n हट जाएगा वहाँ 1 डालोगे तो आपको मालूम है E² क्या हो जाएगा 4R। ये भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा। पोटेंशियल पूछा जाएगा, कॉमन पोटेंशियल पूछा जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ पहले, फिर मैं निकालता हूँ। इसका एक फॉर्मूला याद रखना कि जो पोटेंशियल होता है कॉमन पोटेंशियल, या कहिए P और Q के बीच का जो पोटेंशियल बेटा होगा वो कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। बैटरी अपान उसका रेजिस्टेंस, बैटरी अपान उसका रेजिस्टेंस, बैटरी अपान उसका रेजिस्टेंस डिवाइड किया, अपान में 1 अपान रेजिस्टेंस लिख देना, 1 अपान रेजिस्टेंस। अब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को। कैसे लगेगा देखिए, ये देखिए यहाँ पर हम यहीं पर लगा देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, तो इसको 1 से 1 किया 1, 2 से 2 किया तो 1,
और 3 को 1 करेंगे तो 3 ही रहेगा। क्लियर। अपान में क्या करेंगे बेटा जी, 1/1, 1/2, 1/1। ठीक है, इधर कर देते हैं तो ऊपर 3 4 5 हो जाएगा और नीचे देखो क्या आएगा, एलसीएम बेटा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, देखो ये 2 2 4 एक 5 हो जाएगा। क्लियर। 5 से 5 कैंसिल, 2 नीचे से ऊपर चल जाएगा, 2 आंसर आपका आ गया। देखो ऑप्शन में देख लीजिए, ये देखो आपका ऑप्शन दिख रहा है अच्छे से और इसका आंसर कौन सा, 2। एक क्वेश्चन इस पे आएगा, अच्छे समझ लिया होगा आपने। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसी का क्वेश्चन है। आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस पे नंबर इस जगह पे हो सकता है, कोई कोई दिया हो, यहाँ कोई नंबर हो सकता है, तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो आईआरएमएस निकालने का तरीका बेटा होता है अंडर रूट, जो यहाँ हो पहला इसका स्क्वायर बाई 2 होता है, दूसरा उसका स्क्वायर बाई 2, ऐसे बहुत सारा आप ऐड करिए। तो आप ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम अगर 2 2 है तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। लेकिन एक बात और यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हो, इक्वेशन में भी दिया हो, जैसे ऐसे दिया हो, देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये इक्वेशन दिए साइन की और कॉस की, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ऐसे दिया हो कि आई की क्वेश्चन दी है, ठीक है, और यहाँ लिखा ए प्लस बी साइन थी ओमेगा टी प्लस सी कॉस ओमेगा टी, ऐसे दिया हो, तब क्या करेंगे। तब ऐसे केस में जब आईआरएमएस निकालेंगे तो अगर इसके साथ साइन और कॉस नहीं लिखा तो इसको ऐसे स्क्वायर करेंगे और बाकी को जब स्क्वायर करेंगे तो अपान 2 लिखेंगे। ठीक है, इसे सी स्क्वायर अपान 2। तो इस तरीके से आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इसमें देखो आगे कुछ नहीं दिया, इतना ही आपको दे रखा है, तो आप देख के बता दोगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन करा दिया, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसेगा, इसको निकालना भी सिखा देंगे और ट्रिक भी बता देते हैं, क्योंकि लगाने की ज़रूरत नहीं। स्मार्ट बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन लगाते नहीं, देख के ही टिक मार देते हैं, है ना। अगर आप लगाएंगे तो टाइम लगेगा, फिर भी मैं बता दूंगा दोनों केस। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, देखो आपको एक बात मालूम है कि जिस ब्रांच में सी लगा होगा उस ब्रांच में कभी करंट की सप्लाई नहीं होगी, तो ये तो रेजिस्टेंस आपके तो बेकार हो गया। तो इसका मतलब अपने इक्वेशन में जहाँ R1 दिखा मिला वो तो बेकार हो गया। जैसे R1 इसमें दिख रहा ये फालतू हो गया, इसमें R1 दिख रहा ये फालतू हो गया। क्या दिखना चाहिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर दिखना चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो बचता बेटा कौन सा आंसर, सी ऑप्शन होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि सर ये कैसे आंसर निकालोगे तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। आपको यहाँ क्या पूछा गया, चार्ज पूछा गया, क्या पूछा गया, चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर Q इक्वल टू क्या होता है, सी वी। क्लियर। अब सी तो क्वेश्चन में दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल तो चाहिए, और पोटेंशियल निकालने का तरीका ये है कि ये तो बेकार ही हो चुका है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही नीचे का पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या बेटा जी, होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। तो I इंटू आर, देखो I हो गया, इंटू आर, देखो ये आर मैंने यूज़ किया तो देखो R2 हो गया। इतना बात समझ में आ गई। अब आई कैसे निकालेंगे, आई देखो मैं इधर निकाल देता हूँ। आई निकालने का तरीका ये होता है कि बैटरी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो इतना ही तो टोटल रेजिस्टेंस है, कौन है, R2 है और R है। अब ला जाके इसमें रख दीजिए, देखो इसमें ले जाके रख देते हैं, तो C इंटू क्या होगा बेटा जी, ई होगा, R2 होगा और अपान में क्या होगा, R2 प्लस आर। देखो इतना टाइम लगा तब भी आंसर आएगा, सी आएगा। लेकिन अगर आपको लॉजिक आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बिना लगाए ही लग जाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। देखो मैं बहुत सारे ट्रिक वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर कॉस दिख रहा है और यहाँ क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो ये 4 जो है दोनों के साथ, अगर इसको ओपन करोगे बेटा जी तो कैसे लिखोगे, 4 कॉस पाई टी लिखोगे और प्लस 4 साइन पाई टी लिखोगे। कभी भी कॉस और साइन हो तो हमेशा रिजल्टेंट जो होता है वो अंडर रूट में होता है। अभी पहले भी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है तो सेम होते हैं, तो आपको पता है कि A√2 होगा। ए का मतलब नंबर जो भी दिया हो, तो देखो 4√2 आंसर, चाहे रख के आप सॉल्व करिएगा तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आपके लिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये देखिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अच्छे से। क्या क्वेश्चन कहा गया, देखिए आपसे पूछा क्या गया है कि एंगल पूछा गया है। देखिए ये देखिए ये डेप्थ है, ठीक है, कितना 12 दिया हुआ, और सेमी वर्टिक
एंगल हमको निकालना, जैसे मान लो एंगल बनाना बेटा जी, तो ऐसा निकलेगा, ये इस तरीके से सी है तो ये भी सी बनेगा, ये कोण जैसा बन जाता है, इस तरीके से समझिएगा। तो साइन सी का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हर बच्चे को आता है, 1/, क्या होता है, म्यू होगा बेटा जी। तो 1/म्यू जब रखोगे तो ये देखिए 1/, अगर 4/3 रखोगे, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन सी इक्वल टू बेटा जी क्या आ जाएगा 3/4। तो देखिए जिसमें 3/4 है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर आ गया। tan तो होना नहीं था क्योंकि क्रिटिकल एंगल में tan होता नहीं, सी रहेगा, साइन रहता है, तो आप या तो ऑप्शन ये होता है या तो ऑप्शन ये, और आपको मालूम है 3/4 जिसमें होगा वही अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है एज अ स्विच अगर यूज़ करना है, देखो लिखा है यूजिंग ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, तो स्विच कहाँ यूज़ करेंगे, तो स्विच यूज़ करते हैं दो रीजन में। एक बेटा कौन सा रीजन होगा, या तो कट ऑफ रीजन हो या सेचुरेटेड रीजन हो, तो वहाँ पर स्विच बनाया जाता है। या तो कट ऑफ रीजन, तो जो पहला रीजन होता है इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं, जो लास्ट वाला रीजन है सेचुरेटेड। तो स्विच बनाने के लिए हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है यहाँ पर कि बताइए ये रीजन कौन सा है, ये रीजन कौन सा है, ये रीजन कौन सा है। तो याद कर लो इसको मैंने क्या बताया, ये बेटा कट ऑफ रीजन है। कौन सा, कट ऑफ। ये कौन सा रीजन है, सेचुरेशन, सेचुरेटेड। और ये कौन सा, एक्टिव। तो एक्टिव रीजन में कभी भी स्विच नहीं बनाया जाता, तो या तो कट ऑफ रीजन में बनाओगे या सेचुरेटेड में, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ बताना है केवल ओनली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू बी, ए से बी जाना है। क्लियर, प्रोसेस कौन सा है जरा देखिए। पहला प्रोसेस क्या कहा गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिया गया, आइसोथर्मल। और दूसरे केस में देखिए कांस्टेंट प्रेशर दिया। बड़ा सिंपल है यार, कोई दम ही नहीं इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा ये, क्योंकि आइसोथर्मल का जो ग्राफ बनता है ऐसे बनेगा, और आपको पता है प्रेशर का ग्राफ ऐसा बनेगा। तो देखिए यही तो बन रहा है। अब आप कहोगे सर पहला भी तो हो सकता है, लेकिन देखिए उसमें क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया। देखो ए भी यहीं लिखा, यहीं बी लिखा, गलत है ना। यहाँ पर देखिए क्या कहानी है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से ये एक्सपेंशन नहीं, ये क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा, जबकि इस केस में एक्सपेंशन। जब क्या हमारे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन लिखा हुआ। तो पहला तो केस हो नहीं सकता, क्योंकि पहले केस में एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन है। और इस डीप केस में क्या है बेटा, एक्सपेंशन। तो जहाँ एक्सपेंशन होगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको याद रखना है, रिकॉइल वेलोसिटी बेटा होती है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, 4v/a-b। अगर कभी भी किसी भी न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है, निकलने के बाद जो उसकी वेलोसिटी होती है, वो रिकॉइल वेलोसिटी जो बनती है उसको कहते हैं 4v/a-4। ये याद करना है, तो फॉर्मूला सीधा सीधा है, याद होना चाहिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मैं उसको सॉल्व भी कर देता हूँ, आपको पता भी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बेटा क्या होता है। तो आपको मालूम है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हर बच्चे को आता है, E/V। और E को यहाँ चार्ज कहा गया है, तो Q/V, जिसमें आप डाल दो। चलो डाल के दिखाते हैं क्या बन के आएगा। तो आप देखो फॉर्मूला क्या बना, h/√2m Q/V, जिसमें ये ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ट्रिक में बता देता हूँ, वरना लगाओगे तो काफ़ी लंबा जाता है। तो टाइम निकालने का एक तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ, P/डिफरेंस ऑफ लेमडा। अब ये P क्या है, पावर है बेटा। जो ये 1/E दिया होता है, जो 1/E दिया होता है, इसमें कई बार पावर दे देता है। जैसे पावर 2 होता तो मैं यहाँ P की जगह पे 2 लिख देता, लेकिन अगर 1 है पावर तो यहाँ 1 लिखोगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। और नीचे क्या लिखोगे, डिफरेंस लिखोगे। डिफरेंस किसका, इनका डिफरेंस लिखोगे जो वेवलेंथ दी होगी। तो 6 में से अगर 3 निकालेंगे बेटा जी तो कितना होगा, 3 लेमडा हो जाएगा। और पावर अगर दी है तो आप ऐसे पावर लिखेंगे, लेकिन अगर पावर यहाँ नहीं दिया, 1 दिया, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। आंसर बता देते हैं अब बहुत अच्छे से। देखिए क्या करेंगे, टाइम निकालने का तरीका आपको याद हो गया होगा। टाइम निकालने का तरीका, इनका डिफरेंस लिखो। क्या है, 6 में से 3 निकालोगे, 3 लेमडा आ जाएगा।
यहाँ इसकी पावर जो होगी, इसकी पावर 1 है तो इसलिए 1 लिखोगे। अब बताओ कौन सा आंसर है, तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, जो स्टार्टिंग में उन्होंने क्वेश्चन आपको बताया था कि 4 पार्टिकल दिए हैं, ये देखो 4 पार्टिकल दिए हैं, कोनों कोनों पे रखे हुए हैं और कहा गया ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। बताइए वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, 1/2 अंडर रूट GM/r 1 + 2√2, ये रटे रहिएगा, है ना। अगर ट्राइंगल पे हो, मैंने ये भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था तो आपको याद होगा, v बराबर हमने इसमें क्या बताया था, GM/ साइड लेन मतलब l। अगर 2 पार्टिकल दिए हों तो क्या कहोगे, तो v = अंडर रूट GM/2r, है ना। इस बीच की जो रेडियस होगी, याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपने जब क्वेश्चन किया होगा तो आप काफ़ी आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। मोमेंटम बहुत पूछा जाता है। मोमेंटम निकालने के 2 तरीके होते हैं। देखिए क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोमेंटम जब भी पूछा जाए तो 2 केस होंगे, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखा होगा यहाँ पर, या तो एब्जॉर्बिंग। अगर रिफ्लेक्टिंग लिखा हुआ है तो 2E/c होगा, क्योंकि जाएगी वेव वो लौट के वापस आएगी तो ऐड हो जाती है। लेकिन अगर गई और वापस नहीं आई तो ऐसे केस में बेटा जो फॉर्मूला होगा वो E/c होगा। याद रखना, रिफ्लेक्टिंग केस में हमेशा 2 होगा, एब्जॉर्बिंग केस में E/c होगा। तो आपको याद हो गया होगा कि कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन किसका है, कैपलर्स लॉ का है। तो कैपलर लॉ में एक बात बताई गई होगी, आपको याद होगा कि सेम टाइम अगर है, अगर सेम टाइम है तो उनके द्वारा घेरा गया एरिया भी सेम ही होगा। ये कॉन्सेप्ट होता सेकेंड लॉ। तो क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है कि जो ये है, ये वाला एरिया जो बड़ा वाला CSD है, वो SBA का 2 गुना है, मतलब A1 से ये 2A2 है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि इसका टाइम भी 2 टाइम्स ग्रेटर ही होगा। ये देखिए, तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। क्योंकि लॉ तो यही है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेगा। तो अगर एरिया डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा बेटा होगा, बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वर्क डन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता रहता है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। W का फॉर्मूला बेटा होता है N+1 mgh, बस ख़त्म। जितना नंबर यहाँ लिखा होगा वही यहाँ डालना है। तो देखो W पूछा गया है, कितना दिया, 2 ले लो, नीचे एक ऐड करके लिख दो 3, बाकी mgh, ऐसे मतलब डिस्टेंस है, हाइट से है। तो देखो R दिया आंसर, तो कौन सा आंसर, C। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं याद कर लोगे। दोबारा मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएँ, जैसे कहा जाए कि 3R चले गए तो 3/4 हो जाएगा, 5R चले गए 5/6, मतलब हमेशा नीचे बढ़ा के लिख लीजिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या था मैंने बताया, N+1 और mgh। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जीरो डायोड का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन को क्या जानते हो कैसे करते हैं, इन पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। देखो यहाँ पर 0 वोल्ट दे दो, यहाँ 0 दे दो, यहाँ 0 दे दो। ये 10 का 0 का इधर दे दोगे तो यहाँ कितना बेटा दे दोगे, 10 वोल्ट दे दोगे। ये 5 है, 0 इसका इधर, तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ 5 वोल्ट। अब क्या पूछा गया, जरा देखो 1 किलो में करंट पूछा गया, यहाँ करंट पूछा गया, खत्म क्वेश्चन। करंट का फॉर्मूला हर बच्चे को आता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 है, और ये रेजिस्टेंस कितना दिया, 1 दिया है। ठीक है, तो 1 × 10⁻, किलो है तो 3, जब ये ऊपर जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, मिली बन जाएगा। तो मिली एम्पियर कितना, 5 मिली एम्पियर। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बीट्स का क्वेश्चन है, बीट्स क्वेश्चन। बीट्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हो जान लीजिए। क्या होता है बीट्स का फॉर्मूला, देखिए B = बेटा होता है N1 - N2, फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी है, देखिए कितना दिया हुआ है, देखिए कितना दिया बेटा, 2000। यहाँ कितना दिया, 2010। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना डिफरेंस होगा, 8। यही आपका बीट्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, पोलराइज कौन होंगे, बहुत अच्छे सुनिएगा। पोलराइज्ड वही होंगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं सारी की सारी पोलराइज्ड होती है। उसने पूछा कैन नॉट पोलराइज्ड। तो देखिए जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी वही पोलराइज नहीं होगी। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब पोलराइज होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पोलराइज होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पोलराइज होगी। तो कौन नहीं है? अल्ट्रासोनिक वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, पक्का है ये पोलराइज्ड नहीं होगी। याद हो गया कि पोलराइजेशन किसका होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी वो पोलराइज्ड नहीं होंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था, अभी पिछले साल भी पूछा गया था। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। आर इक्वल टू बेटा जी क्या होता है? आर नॉट ए की पावर 1/3 होता। अब अगर इस क्वेश्चन को हमको हैंडल करना है तो बड़ा सिंपल है, इनका जो पावर है वही ले लेना। ये देखो कितना दिया, 27 दिया, इसका कितना दिया, 64 दिया। तो चलिए अगर रेशियो हमसे पूछा गया तो मैं क्या करूँगा, रेशियो यहीं निकाल देता हूँ। इसका 27 रख देंगे, इसका 64 रख देंगे और इसका पावर 1/3। अब हम 27 कैसे करेंगे? 3 टुकड़े के 3 से कट जाए तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब 3 का पावर 3, तो 3 3 कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। नीचे देखो क्या होगा, 4 चौक 16 चौक 64, 3 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? 4। देखो 3/4 जहाँ है वो आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसकी डेंसिटी का रेशियो पूछा बेटा जा सकता है। बहुत अच्छा समझ लीजिएगा, डेंसिटी का भी रेशियो। ये किसका रेशियो पूछा गया? रेडियस का। डेंसिटी का अगर रेशियो यहाँ पूछ ले तो आंसर क्या लिखिएगा? 1/1 लिखिएगा। ऐसा क्यों? तो क्योंकि जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कभी भी एटॉमिक मास पर, उसका जो मास नंबर होता है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो जब चाहे जितना भी दिया हो ये वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उसका रेशियो बेटा ऑलवेज 1/1 होगा। याद रखना, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ बता दिए, एक रेडियस का एक डेंसिटी का। डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1/1 ही रहेगा। बाकी आपको मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। 27 के 3 टुकड़े कैसे करोगे तो मैं एक बार और बता देता हूँ, मान लो कोई बच्चा नहीं समझ में पाया हो तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पूरा पावर 1/3 है तो 3 3 कट जाएगा। इस तरह 64 के टुकड़े कर लो, तो 64 के जब टुकड़े करोगे तो कितना होगा? 4 का पावर 3 और इंटू 1/3, 3 3 कट जाएगा 4, तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 4, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है द रिंग नाउ रोटेट एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछी गई। एंगुलर वेलोसिटी के क्वेश्चन जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम से आप फाइंड करेंगे। L1 इक्वल टू क्या होता है? L2। क्या कहा गया? पहले एक रिंग थी जो घूम रही थी, अचानक उसके कॉर्नर पे छोटे छोटे मास रख दिए गए। क्या रख दिया कि बेटा? मास। तो आपको मालूम है एल का फॉर्मूला बेटा जी क्या होता है? आई ओमेगा होता है। तो सबसे पहले जो आई होगा पहले केस के लिए mr² होगा, क्योंकि रिंग के लिए क्या दिया है? mr² ओमेगा। लेकिन जब इसमें 2 ब्लॉक और डाल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर लीजिए। तो देखिए मैं थोड़ा बड़े पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको क्या होगा। देखिए तो पहले केस में अब तो आपको पता है mr² ओमेगा हो जाएगा, mr² ओमेगा हो जाएगा। दोबारा जो दूसरी केस में जब जाओगे तो mr² तो रहेगा ही, साथ में 2 पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो क्या होगा? 2mr² हो जाएगा। ये छोटा स्मॉल आ रही है, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। देखिए तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, गायब हो गया था। तो देखो बेटा जी mr² ओमेगा इक्वल टू, रिंग का पहले लिख लेता हूँ, mr², छोटे छोटे बॉडी 2 बॉडी हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी mr² हो जाएगा और इंटू ओमेगा डैश। ये पूछा गया r² यहाँ, r² यहाँ, r² कॉमन के कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? देखो आपको आंसर मिल गया होगा, कैपिटल M ओमेगा अपान कैपिटल M अपान 2 स्मॉल m। ये जहाँ दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलो देखिए कहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे समझ गए होंगे। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा जी? डी ऑप्शन होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रेजोनेंस से क्वेश्चन एक बनता जरूर बनता है। रेजोनेंस से कैसे आप जानेंगे? रेजोनेंस देखो क्या कहा गया कि जो V1 बेटा है ये V1 और जो V2 है वो 3 3 है। तो रेजोनेंस केस में हमेशा VL बेटा VC के बराबर होता है। इस केस में जो Z होता है वो अपना R के बराबर होता है, ये याद रखना। और जो VR का पोटेंशियल होता है वो हमेशा टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब देखिए सारे आंसर हो गए। हमसे पूछा गया V3 कितना होगा, तो ये V3 यही होगा। तो जहाँ जहाँ देखो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया।
करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, वी बाई क्या होगा, जेड होगा, और जेड किसके बराबर बेटा, आर के। इसलिए 220 बाई ये 100 से जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, पी। याद रहेगा, रेजोनेंस कंडीशन में वी एल इक्वल टू वी सी, जेड इक्वल टू आर, वी आर इक्वल टू वी, ये 3 बातें याद रखना। और साथ में ये भी याद कर सकते हो कि आई हमेशा इस केस में मैक्सिमम होगा और जेड हमेशा मिनिमम होगा। ये रेजोनेंस जरूर रिवाइज कर लेना, ये क्वेश्चन रेजोनेंस से जरूर मिलेगा। ये देखिए बायोसेवर्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ करंट चली तो इस एरिया में करंट ऐसे घूमेगी और इस एरिया में करंट ऐसे, हाफ हाफ करंट मूव करेगी, ऊपर भी हाफ जाएगी, नीचे हाफ जाएगी। इसका मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी सेम होगा। ऊपर की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है, देखो ऊपर ऐसे नीचे की तरफ होगी तो इधर की कहाँ होगी, डॉट होगी, मतलब ऊपर की तरफ। और आपको पता है नेट निकालोगे तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं तो एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ऐसे ऑप्शन में आप ध्यान रखना कि जब करंट इक्वली बढ़ जाए तो उस केस में नेट रिजल्ट ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर करंट अलग अलग होती तो रिजल्ट जरूर आता, तो आप सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़े आराम से समझिएगा। क्या कहा गया, टर्बुलेंट अगर हमें पता करना है कि हाँ हमारी जो ये लिक्विड का केस है कि वाटर का जो फ्लो हो रहा है, लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है वो 2 तरीके से फ्लो करता है, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट। तो कैसे पता करोगे कि टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन, इसको डिटरमाइन करने को कह रहा है। तो एक नंबर होता है जिसको रेनॉल्ड नंबर कहते हैं, तो याद रहेगा ना, रेनॉल्ड नंबर के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कहा गया स्प्रिंग को कट कर दिया गया 3 इक्वल पार्ट में, क्लियर। तो 3 इक्वल पार्ट का मतलब L/3 पार्ट में कट कर दिया गया। 3 इक्वल मतलब एक लेंथ थी, उसको 3 टुकड़े कर दिए गए। अब जब 3 टुकड़े कर देंगे तो हर टुकड़ा कितना होगा, L/3। और K के मतलब बारे में पूछा गया, तो K का जो बेटा रिलेशन होता है, याद रखना K का जो रिलेशन होता है 1/L होता। अब अगर L 1/3 हो गया तो पक्का है K क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 3K होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। हमने कितने 44 क्वेश्चन दिए हैं इस केस में, कितने दिए बेटा 44। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरे लगभग हम 3 मॉडल पेपर देंगे। पहला मॉडल पेपर मैंने दे दिया, दूसरा मॉडल पेपर कोशिश करेंगे अगले दिन अपलोड करने की। अगर इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर ले जाएंगे तो हर मॉडल पेपर से मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में लगभग मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया। 100 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे और बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं जैसे मान लो 135 140 आपको लाना ही चाहिए। तो 40 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन कवर करने के लिए अगले 2 पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से रिवीजन करिए, फॉर्मूला बहुत से तेज़ी से आप पढ़िए क्योंकि फॉर्मूले पे बेस्ड हो। बाकी ट्रिक और टेक्निक भी आनी चाहिए, जैसे मैंने सारे देखो क्वेश्चन आज क्या किया, मैंने मैक्सिमम ट्रिक और टेक्निक पे ही सॉल्व किया है ना। अगर आपको ट्रिक और टेक्निक आती हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।